हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 8 का जो नया आपका गणित का किताब है, गणित प्रकाश, उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग पेज नंबर 62 पे और 63 पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मिस्र की संख्या पद्धति, मतलब मिस्र के जो लोग थे कैसे संख्याओं को गणते थे, उनके संख्या गणने का क्या तरीका था। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो तरीका बहुत ही खतरनाक है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। यहाँ पे देखिए इनका जो संख्या पद्धति था, एक को यहाँ पे देखिए एक की तरफ मान लिया गया है और 10 को माना गया उल्टा यू, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क की तरह आपको 10 का पावर 2 मतलब 100 को माना गया है और 10 का पावर 3 मतलब 1000 को माना गया। टेऊ मेऊ कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 10 का पावर 4 मतलब आपका 10,000 जो है उसको ये केला की तरह बनाया गया है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, कुछ देर के लिए ये आगे इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए आपको बनाना होगा। यहाँ पे देखिए बैगन की तरह, बुई की तरह बनाया गया, लग रहा है ये कोई कीड़ा है, ठीक है। ये 10 का पावर 5 मतलब 1 लाख है आपका, कितना है 1 लाख। 10 का पावर 6 मतलब आपका 10 लाख हो गया, ठीक है। ये लग रहा है ये डांस कर रहा है, ये भाई साहब लग रहा है डांस कर रहे हैं। ये लग रहा है कोई कीड़ा है, ये लग रहा है ये कोई केला है, ठीक है। ये लग रहा है कोई तीर है, लाइट जल रहा है। और 10 का पावर 7 मतलब हो गया आपका 1 करोड़। ये लग रहा है सूरज है ना, जो सूरज है चमक रहा है। तो ये आपके संकेत हो गए। अब इसके मदद से आपको संख्या को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो चलिए संख्या को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 20 लिखना है, क्या लिखना है 20। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, 10 अब प्लस 10। तो 10 का संकेत ये वाला है, तो लिख दीजिए उल्टा यू, फिर उल्टा यू, तो ये क्या हो गया आपका 20 हो गया। अगर आपको लिखना 110 लिखे, 110, तो 110 लिखना है, तो 110 कैसे लिखिएगा, 100 अब प्लस 10। तो 100 का संकेत यहाँ पे है, देखिए 100 का संकेत क्या है, ये वाला 100 का संकेत है। ये हो गया आपका 100 का संकेत हो गया। तो 100 का संकेत लिख दीजिए टेऊ मेऊ टेऊ, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए कितना खतरनाक है ये। और 10 का लिखना है तो 10 का उल्टा यू लिख दीजिए, तो ये आपका 110 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी को भी तोड़ेंगे फिर उसको लिख लेंगे। तो चलिए अब इस पे प्रश्न करते हैं। पेज नंबर 62 पे आ जाइए, पेज नंबर 62 पे। तो 62 पे यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित संख्या को मिस्र की संख्या पद्धति में दर्शाना है, और दूसरा ये संख्या दिया है उसको आपको बताना है ये संख्या क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए पहले दर्शाने वाला कर लेते, 2 नंबर पहले कर लेते हैं। 2 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या क्या है, आराम से आप लिख दीजिए। ये जो है आपका क्या है, देखिए ये वाला आपका जो है, ये वाला तो आपका 10 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो संकेत आप देख रहे हैं, ये क्या है, 100 है, क्या है 100। तो प्लस करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्लस करके। तो 1 नंबर का आप लिखिएगा 100, फिर 100 है प्लस 100। अच्छा यू मतलब क्या है, ये उल्टा यू जो है आपका वो 10 है। 10 को 10 है आपका, 1 2 3 4 5 6। तो 10 10 लिखिए या 10 गुना 6 कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। तो 10 गुना 6 कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपका कितना है, एक एक को है 6 गो, तो 6 गुना 1 कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस आपका फिर यू आ गया, मतलब 10 आई है, तो ये 10 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 200, और ये हो गया 60। तो 200 अब फिर हो गया आपका 60, फिर हो गया आपका 6, अब प्लस हो गया आपका 10। तो कितना हो गया आपका 276। कितना हो गया आपका 276 हो गया। या आप पूरा तोड़ तोड़ के लिख दीजिए तो भी हो जाएगा। इसी को आप लिख दीजिए 100 फिर प्लस 100, और 10 आपका कौ हुआ है 6 गो, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 फेन 10 फेन 10, 5 गो 10 फेन एगो 10 हो गया। फिर आपका 1 प्लस 1 कौ हुआ है 6 गो, फिर 1 4 गो हो गया 5 1 6, आप फिर लिख दीजिए 10। तो बात उतना ही आएगा, लेकिन ऊपर वाला हम लिखें, ये जो तरीका लिखे थोड़ा आसान हो जाएगा। हो गया, समझ गए। तो 1 नंबर आपका हो गया। तो कितना हो गया आपका 276 हो गया, समझे। कितना हो गया आपका 276, समझे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बना लेना है, घबराना नहीं है। कितना हो गया आपका 276। अगला देखिए 2 नंबर देखिए, ठीक है, बहुत आसान है। बस ये आगे काम नहीं आता इसी चैप्टर में, ठीक है, एनसीईआरटी में
इसी चैप्टर में है, बाकी आपको आगे काम नहीं आएगा। इस चैप्टर में मजा लीजिए, फिर आगे काम आने वाला ये सब चीज़ नहीं है, बस जानना है जैसे होता था। दूसरा देखिए, दूसरा हो गया टेऊ मेऊ पेऊ। तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये जो आपका संकेत है, लग रहा है जो लाइट जलाया है, ये 1000 का है। किसका है? 1000 का। ठीक है, ये याद भी नहीं रहेगा जल्दी, 1000 का है। तो ये हो गया आपका संकेत 1000 का, और ये आपको बताएं 100 का हो गया, और ये आपका 10 का हो गया, ये आपका 1 का हो गया, 1 का लिख दीजिए। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1000 का कौ हुआ है? 4 गो है, तो लिख दीजिए 1000 गुना 4। 1000 4 बार लिखने से अच्छा है 1000 गुना 4 लिख दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 100 टकिया कौ गो है? 3 गो है, तो 100 टकिया लिख दीजिए 100 गुना 3। ठीक है, प्लस 1 रुपया कौ गो है? 2 गो, तो 1 गुने 2। अब प्लस 10 रुपया कौ गो है? 2 गो है, तो 10 गुने 2 हो गया। अब जोड़िए इसको, ये हो गया आपका 4000, 4000 हो गया। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 300, तो 300 लिख दीजिए, प्लस 2 तो 2 और प्लस 20, तो ये आपका कितना हो गया? 4300 हो गया आपका 22, 4322। तो हो गया आपका, कितना आसान हो गया। ये हो गया आपका 4322। अब एक नंबर हम लोग कर लेते हैं, बस संकेत आपको लिख देना है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए याद कीजिएगा तो पागल हो जाइएगा, कोई काम आएगा नहीं। बस किताब में देख लीजिए क्या है और उसको देख के लिख लीजिए आप। ठीक है, अब एक नंबर देखिए, एक का पहले हम बनाते हैं। 10,458 को लिखना है। तो देखिए 10,000 का संकेत आप जानते हैं, याद रखिएगा। आप 100 का जानना है, 1000 का जानना है, 10,000 का जानना है, 1 लाख का जानना है, 10 लाख का जानना है, 1 करोड़ का भी जानना है। तो इसको कैसे लिखिएगा? पहले 10,000 में तोड़िए, तो 10,000 हो गया आपका 10,000। 10,000 आप प्लस फिर 400 में तोड़िए, 400 हो गया आपका। अब फिर तोड़िए 50, तोड़िए 50, अब प्लस तोड़िए 8। अब 10,000 का संकेत क्या है भाई? 10,000 का संकेत देखिए यहाँ पे, 10,000 का ये जो बैगन टाइप का है, 10,000 का ऊ है, तो बैगन टाइप का बना लीजिए, किसी तरह बना लीजिए, लगे जो वही बैगन टाइप का हो गया। प्लस 400, मतलब 400 कैसे लिखिएगा? 100 प्लस 100 प्लस 100। 400 कैसे लिखिएगा? 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, कहीं 400 का थोड़े मिलेगा, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो 100 का आपका क्या है बोलिए? 100 का आपका यही ना है, ये आपका हो गया था 10 का, ये ही ना आपका 100 का है। देखिए ये आपका क्या है? 100 का है, तो ये 4 को लिखना है। 400 है ना, तो 4 को लिख दीजिए। तो प्लस यहाँ पे मत कीजिएगा, संकेत लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए? 100 वाला 4 को लिख दीजिए। तो लिख दीजिए अब एगो ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दीजिए, 1 2 3 4, 4 को हो गया। अच्छा 50 लिखना है, 50 का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 रुपया 5 को लिख दीजिए। तो ये 10 रुपया ही हो गया आपका 5 को, 1 2 3 4 5 हो गया। और 8, 8 लिखना है आपको, तो 1 रुपया ही 8 को लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है? 10 है, 100 है, 1 है, यही ना है, तो 8 आप लिख दीजिए, हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका संकेत हो गया, समझे? ये आपका संकेत हो गया, एक नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसे घबराना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप आराम से लिख लीजिएगा, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका अगला। अब हम लोग 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर देखिए, 10 23, 10 23 का एकदम आसान है। पहले 1000 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 20, 20 मतलब 10 प्लस 10, या सीधा 20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3। 1000 का, 1000 का आपको यही वाला है, ये वाला जो है आपका हेडलाइट बना दीजिए। तो हेडलाइट बना दीजिए, इस तरह का एरो देके पहले इसे कर दीजिए, फिर एरो दे दीजिए, फिर इधर ऐसे बना दीजिए। ठीक है, 1000 हो गया। फिर 10, 10 का आपका ये हो गया यू, उल्टा यू, 2 को बना दीजिए, और 3 बनाना है तो 3 को लकीर खींच दीजिए, हो गया। तो ये आपका हो गया 1023, हो गया। अब तीसरा आपको बनाना है,
2660। 2660 कैसे बनाएगा, 2000 बना दीजिए, 500 का तो है नहीं, याद रखिएगा। और 100 रुपया 600 कर दीजिए, 600 मतलब 6 को 100 रुपया ही हो जाएगा। फिर आपका कितना है, 60 है, तो 6 गुने 10 कर दीजिए। अब यहाँ पे 2000, 2000 नहीं होगा ना, 1000 मतलब 1000 गुने 2 कर दीजिए, 1000 हजरिया 2 को कर दीजिए, तो 2000 को यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिए, हजरिया कहोगे 2 गो, ठीक है, हजरिया कहोगे 2 गो, 1000 गुने 2, तो हजरिया का सिंबल यहाँ पे बता दिए हैं, तो 2 गो बना लीजिए, 2 गो बना लीजिए। बनाना ही मुश्किल है, पिलुआ उलुआ कीट काट का बनाना है, 2 गो हो गया। अच्छा, उसके बाद 100 रुपया ही आपको 6 गो बनाना है, 100 रुपया को बनाना है 6 गो, 600 है ना, तो 6 गुने 100, 6 गुने कितना हो गया आपका 100, 6 गुने 100, इसको लिख देते हैं 6 गुने 100, तो ये हो गया आपका 6 गुने 100, 6 6 गुने 100, ठीक है। हाँ, तो देखिए 6 गुने 100, तो यहाँ पे आप 100 रुपया ही लाइए, 100 रुपया ही आपका हो गया, ये वाला 6 को लिखना है, क्वेश्चन मार्क 6 को बना दीजिए, 2 3 4 5 6, एकदम सेम टू सेम, जरूरी है जो उतर जाएगा, हो गया। अब 10 रुपया ही ले आइए, कहो 10 रुपया 6 को लाना है, ठीक है, 10 रुपया 6 को, 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका हो गया, ठीक है, 2660। समझ गए कितना आसान है, बस देख के आपको क्या करना है, बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 784 का बनाना है, 784, 784 कैसे बनाएगा, 700 अब प्लस 80 अब प्लस 4, 700 मतलब 7 गुना 100 लिख दीजिए, 80 को कैसे लिखिएगा, 8 गुना 10 लिख दीजिए, और 4 को 4 लिख दीजिएगा, 4 गुना 1, 7 गुने 100 न लिखे यहाँ पे, तो 7 गुने 700 हो गया, 100 रुपये को चाहिए 7 को, तो 100 रुपया ही आपका यहाँ पे है, ठीक है, 100 रुपया ही आपका, ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपका 100 रुपया ही, क्वेश्चन मार्क क्या हो गया 100 रुपया, क्वेश्चन मार्क का हुआ है 7 को, 7 को लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। अच्छा 10 रुपया ही 8 को, 10 रुपया ही आपका क्या हो गया, यू हो गया 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 रुपया ही 4 को, 1 2 3 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया 784 का हो गया। उसी तरह आपको 2 गो बता देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा, एगो तो बहुत बड़ा है, फिर भी बन जाएगा, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बनाइए देते हैं ना, तो बोलिएगा जी सर ये घबराने वाला है, टेंशन देने वाला, आप ही बना दीजिए, छोड़िए मत इसको, बहुत टेंशन देने वाला है। 1111, 1111 है, ठीक है, इसको बनाना है, तो 1000 लिख दीजिए, 1000 लिख दीजिए, फिर 100 लिख दीजिए, और 100 के बाद फिर लिख दीजिए 10 और प्लस 1, 1000 का आप जानते हैं, ये जो है आपका एरो सिस्टम, ये आपका 1000 हो गया, प्लस 100, प्लस हम क्या लिख रहे हैं 100, 100 का लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क आपका हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर 10, 10 का यू लिख दीजिए, उल्टा यू, एक का एक लिख दीजिए, हो गया, बन गया आपका, समझे, तो ये हो गया आपका 1111। अब आपको बनाना है लास्ट 6 नंबर में 70,707, 70,000 का तो नहीं जानना है, लेकिन आप 10,000 का जानना है, तो लिख दीजिए 70,000, 70,000 हो गया, अब प्लस 700, अब प्लस 7, 70,000 मतलब 70 गुना 1000 लिख सकते हैं, 70 गुना 1000, आप किसका किसका जानना है, हम लोग 10,000 का जानना है, तो 10,000 जानना है, तो 70,000 को लिख दीजिए 7 गुना 10,000, 7 गुना 10,000, 7 गुना 10,000 हो गया, अब प्लस 7 गुना 100 हो गया, अब प्लस क्या हो गया आपका 7 हो गया, अब लिख दीजिए 7 गुना 10,000, मतलब 10,000 वाला जो है आपको 7 बार लिखना है, तो 10,000 का देखिए कौन है, 10,000 का है, ये है केला वाला जो बनाया है, 10,000 का है केला वाला, केला वाला बनाइए 7 को, केला वाला हो गया 1 2, ठीक है, 3 हो गया, 4
5 6 7 हो गया। केला 7 को हो गया। अब फिर आपको बनाना है 100 रुपये 7 को। तो 100 रुपये आपका हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4 5 6 7। 1 रुपये का होगा 7 को 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो थोड़ा झंझट लगेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, करना है, समझे। अब किताब में दे दी है तो क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। खैर इस सब का आगे काम नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा कीजिए, मज़ा से मज़ा लीजिए। तो इसमें भी थोड़ा सा मजा से करना है, मजा लेके। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया झमेला आपको मिलेगा। अब यहाँ पे संकेत बदल गया है। अब इस तरीके से है, मतलब एक होगा, अब 5 के पावर में आता है। 5 के पावर, 5 का पावर 0 होगा मतलब एक। किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो एक होता है। 5 का पावर 1 होगा तो 5 होगा। 5 का पावर 2 25 होगा, ये तो जानबे करते हैं। तो एक को ऐसे लिखेंगे, 5 का पावर 1 होगा तो ऐसे लिखेंगे। 5 का पावर 2 होगा तो ये संकेत होगा। 5 का पावर 3 होगा तो ये संकेत होगा। तो ये संकेत अब बदल गया। अब 5 के पावर में आइए, 324 को लिखना है। तो 324 देखिए किसके आसपास है। 324 आपका किसके आसपास है। तो 324 जो है आपका 125 के आसपास है। तो 125 को 2 बार कर दीजिएगा। ठीक है, 125 को 3 बार कर दीजिए तो ज्यादा हो जाएगा ना। 2 बार कर दीजिए 125 को तो आ जाएगा। तो उस तरीके से इसको जोड़ना है। अब आइए इसी पे सीधा क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं। तो पेज नंबर 63 पे आ जाइए। पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 पे आ जाइए। यहाँ पे सिंबल हम बनाइए दिए हैं, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, बहुत सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये सबको लिखना है। 15 को लिखना है। 15 को लिखना है तो अब 15 को कैसे लिखिएगा, तो 5 + 5 + 5 लिख दीजिए। 5 + 5 + 5, क्योंकि आप 5 का जान रहे हैं, 25 का जान रहे हैं, 125 का जान रहे हैं। ठीक है, 625 का जान रहे, तो इसी को जोड़ जाड़ के लिख रहा है। 5 + 5 + 5। अब 5 का क्या है आपका, देखिए वर्ग है तो वर्ग 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 हो गया, 15 का हो गया। अच्छा, दूसरा लिखना है 50 का। 50 का लिखना है तो इसको 25 और 25 लिख दीजिए। अब 25 का क्या जानते हैं, ये जो आपका छठभुज है, 6 भुजा वाला, और छठभुज, 2 छठभुज हो गया आपका। ठीक है, 50 का। उसके बाद आप 137 का, 137 का आपको करना, तो 137 का कीजिए, 125 में कुछ जोड़ दीजिए। तो 125 में आप कितना जोड़िएगा, 137 आएगा, 12 जोड़ दीजिए। 12 मतलब 10 जोड़ दीजिए तो 135 आ गया। ठीक है, फिर जोड़ दीजिए आप, 1 जोड़ दीजिए, ये 25, और फिर 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 125 का आप क्या लिखिएगा, 125 का देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, गोल है तो गोल बना दीजिए 125 का। और 10 का तो आप नहीं जान रहे हैं, 10 का तो है नहीं, लेकिन 10 क्या है, 2 को 5 है तो 2 को स्क्वायर लगा दीजिए। 5 और 5, 2 को स्क्वायर हो गया। अब फिर आपका है 2 है तो 2 क्या है आपका, 5 का पावर 0 मतलब त्रिभुज है, तो एगो त्रिभुज मतलब 1, तो 2 है आपका, तो 2 को त्रिभुज बना दीजिए। तो ये आपका हो गया, 137 का हो गया। अच्छा, अब 293 का बनाना है। 293 का बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है, 293 का। तो 293 का बनाना है तो 293 किसके आसपास है, 125 का दुगुना कर दीजिए। 125 का दुगुना मतलब 250 कर दीजिए। 125 का दुगुना लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 125 का दुगुना, ठीक है, 250 हो गया। और उसमें जोड़िए 250, और फिर जोड़िए 125 का 3 गुना करके देखिए, तो 125 गुना 3 ज़्यादा हो जाएगा, 300 में चल जाएगा, नहीं करना है। अच्छा, अब जोड़िए 25 को, जोड़िए 25, ये 250 हो गया आपका। 250 हो गया। अब फिर बचा 25, फिर 25 जोड़ दीजिए तो हो गया 275। 275 हो गया आपको। आप 15 और जोड़ दीजिए, 90 हो गया। अब फिर 3 जोड़ दीजिए। अब 125 दो बार है, 125 का कितना आपका गोल है, वृत्त है, तो 2 को लिख दिए। 25, 25 आपका क्या है, छठभुज है, तो छठभुज लिख दीजिए। छठभुज है तो छठभुज लिख दीजिए, हो गया। अच्छा, उसके बाद 15 है, 15 मतलब 5 3 बार लिखना है। तो चतुर्भुज आपका, चतुर्भुज जो है आपका हो गया 3 बार। उसके बाद 3 है, 3 कितना है आपका, त्रिभुज, एगो है तो 3 को त्रिभुज बना दीजिए। 3 मतलब 1 गुने 1 गुने 1 हो गया आपका, 293 का हो गया।
उसी तरह आपको 651 का लिखना है। 651 लिखने में हालत खराब हो जा रहा है। 651 लिखना है तो 625 पे आ जाइए। 625, क्योंकि 625 को हमको मालूम है। 625 में कितना जोड़िएगा? इतना फालतू फालतू क्वेश्चन पूछा है। 625 में फिर 25 जोड़ दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। 625 का क्या है? ये आपका लकीर इस तरह खींच देना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। अब प्लस 25 का कितना है? 25 का आपका हो गया षटभुज, षटभुज बना दीजिए। एक का कितना है? त्रिभुज। हो गया, तो 651 का हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ड्राइंग टाइप का है। ड्राइंग करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अगला कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे हमारी उपयुक्त वर्णित आधार 5, 5 वाला जो ये आधार है, इसमें कौन सा संख्या हम नहीं दर्शा सकते? तो इसमें 0 नहीं दर्शा सकते हैं। बाकी संख्या आप लिख दीजिएगा, 1 से लेकर सब संख्या लिख दीजिएगा, लेकिन 0 आप नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा हाँ। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसे हमारी उपर्युक्त वर्णित आधार 5 पद्धति में नहीं दर्शाया जा सकता है? तो लिखिएगा हाँ। हाँ, 0 एक ऐसी संख्या है, लिखिएगा हाँ, 0 को नहीं दर्शाया जा सकता। हाँ, 0 को नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, या इसे लिख दीजिएगा हाँ, 0 को इस पद्धति में नहीं दर्शाया जा सकता है। कौन पद्धति में? आधार 5 पद्धति में। ठीक है, हाँ, 0 को आधार 5 पद्धति में नहीं दर्शाया जा सकता, मतलब 5 के पावर वाला ये जो सिस्टम है ना, उसमें नहीं हम लोग दर्शा सकते हैं। अब देखिए तीसरा है आधार 7 की पद्धति के सांकेतिक संख्याओं का अभिलेखन कीजिए। सामान्यतः आधार n पद्धति की सांकेतिक संख्या क्या होगी? अब 7 के पावर में आपको बना देना है, तो 7 के पावर में बना दीजिए। 7 का पावर 0 कर दीजिए, 7 का पावर 1 कर दीजिए, 7 का पावर 2 कर दीजिए, 7 का पावर 3 कर दीजिए, 7 का पावर 4 कर दीजिए। इस तरह आप लिखते जाइए। 7 का पावर 0 का होगा, कोई भी चीज का पावर 0 1 होगा। 7 का पावर 1 का होगा 7 होगा, 7 का पावर 2 का होगा 49 होगा, 7 का पावर 3 कितना होगा? 243 हो जाएगा। इस तरह आप लिखते जाना है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये एक अलग पद्धति हो जाएगा 7 के पावर में। तो ये आपका 343 हो जाएगा। 7 का पावर 4 गुना कीजिएगा, कैलकुलेटर से करते रहेगा, 2401 हो जाएगा। 7 का पावर 5 कीजिएगा तो 1600, ठीक है, 16,807 हो जाएगा। ये और मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सारे चीजों को समझ गए। आशा करते हैं सारे चीज को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा बनाने में झंझटिया है, मतलब भारी नहीं है, झंझटिया बोलेंगे इसको, झंझटिया है, इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फालतू टाइप का है, लेकिन क्या कीजिएगा, बनाना है इसको। तो इसको आप कर लीजिए, कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला जो प्रश्न वाली होगा उसको करेंगे। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा जुड़ जाइए चैनल से। ठीक है, और थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग थोड़ा सा, हम लोग का जो फैमिली है, सब्सक्राइबर है, वो आगे बढ़े और चैनल का भी ग्रोथ हो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।